चलो आज ना थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, यादों की उन गलियों में जहाँ की हर एक आवाज, हर एक खुशबू आज भी एकदम दिल में बसी हुई है। हाँ, आज बात होगी मेले की। और मेले का जिक्र हो तो सबसे पहले क्या याद आता है? अरे भाई, वो जाइंट व्हील। उसे खुशियों की हवालात कहना गलत नहीं होगा। मतलब एक ऐसी जगह जहां खुशी तो अंदर कैद हो जाती थी, पर चीखें वो पूरी तरह आजाद थी। बस एक चक्कर और सारी दुनिया गोल। अच्छा, अब जरा वो पल याद कीजिए जब हम मेले में पहला कदम रखते थे। वो जो एक अलग ही माहौल होता था, वो एक्साइटमेंट और सारी सेंसेस पर एक साथ होने वाला वो मीठा सा अटैक, कमाल था। गेट से अंदर घुसते ही एक खास महक आती थी, है ना? वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, साथ में बटर वाले पॉपकॉर्न की महक और कहीं पास में ही बनती हुई गर्मा गर्म जलेबियां। मतलब ये कॉम्बो ऐसा था ना कि सीधा बचपन के उसी मेले में ले जाकर छोड़ता था। और वो शोर, गेट पर टिमटिमाती लाइटें और अंदर से आता वो शोरगुल। कहीं दूर से माइक पर कोई कुछ अनाउंस कर रहा है, कहीं बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आ रही हैं। एक अलग ही दुनिया थी वो। और फिर हाथ में आता था वो टिकट। अरे वो टिकट नहीं, खुशियों की दुनिया का पासपोर्ट था भाई। कागज का वो छोटा सा टुकड़ा हाथ में आते ही तसल्ली हो जाती थी कि चलो अब मस्ती की दुनिया में एंट्री तो पक्की हो गई। तो ठीक है, एंट्री हो गई। अब चलते हैं मेले के एकदम बीचों बीच, जहां असली मजा शुरू होता था। और मजा मतलब गेम्स। याद है ना वो सारे खेल? सबसे पहला पड़ाव बलून शूटर। सिर्फ 1 रुपए में 3 मौके और निशाना एक ही था, वो ऊपर टंगा हुआ सबसे बड़ा वाला टेडी बेयर। बताइए, निशाना कैसा था अपना? पक्का था या कच्चा? भले ही एक भी गुब्बारा ना फूटे, लेकिन वो प्लास्टिक की बंदूक हाथ में पकड़ने की फीलिंग ही अलग थी। और अगर गलती से कोई छोटा मोटा खिलौना जीत लिया ना, तो भाई साहब वो खुशी किसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने से कम नहीं होती थी, सच में। खैर, निशाना अगर चूक भी गया तो क्या गम है, कंसोलेशन प्राइज के तौर पर जलेबी तो थी ही। अरे वाह, वो चाशनी में डूबी हुई गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियां। सच बताऊं, जितनी तेजी से वो कढ़ाई में घूमती थी ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से घूमकर हमारी प्लेट से गायब हो जाती थी। इसके बाद नंबर आता था बाइस्कोप वाले का। कमाल की चीज थी वो, है ना? एक छोटे से बक्से में झांको और पूरी दुनिया की सैर कर लो, ताजमहल से लेकर मुंबई तक। और हर एक तस्वीर के बाद हम सब की एक ही रट होती थी, भैया एक और दिखाओ प्लीज। अच्छा, गेम्स हो गए, खाना पीना हो गया। अब बारी थी उस हिस्से की जहां मिठास और थ्रिल दोनों एक साथ मिलते थे। सबसे पहले तो हाथ में आती थी वो पिंक कलर की कॉटन कैंडी, जिसे हम सब बुढ़िया के बाल ही कहते थे। और उसको खाने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? वो जो चेहरे पर अपने आप ही एक गुलाबी मूंछ बन जाती थी, उसकी तो शान ही अलग थी। और अगर मेले में सर्कस भी लगा हो, तब तो सोने पे सुहागा। खासकर वो जोकर, उसकी हरकतें देखकर तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। मतलब कमाल का आर्टिस्ट था यार, बिना एक शब्द बोले सबको हंसाकर चला जाता था। और फिर आखिर में आता था वो पल, जायंट व्हील की सवारी। धीरे धीरे जब वो आपका सबसे ऊंचाई पर ले जाता था और नीचे पूरा मेला जगमगाती हुई छोटी सी दुनिया जैसा लगता था। सच कह रहा हूं, उस एक पल के लिए लगता था कि जिंदगी सच में कितनी ऊपर और कितनी खूबसूरत है। पर हर अच्छी चीज की तरह ये शाम भी ढल रही थी और अब उस जादुई दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ चला था। और जाते जाते एक आखिरी स्टॉप तो पक्का होता था, मम्मी का फेवरेट चूड़ियों का स्टॉल। एक तरफ हम बच्चे थक कर चूर हो चुके होते थे और दूसरी तरफ वहां मोल भाव का एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा होता था। और बस फिर होती थी घर वापसी। पैर भले ही थक गए हों, पर चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान होती थी। हाथ में शायद एक फ्रूटी या कोई छोटा मोटा खिलौना, और दिल में ढेरों यादें जो हमेशा के लिए बस जाती थी। सोचिए तो, वो मेला शायद एरिया में बहुत बड़ा नहीं होता था, लेकिन उससे जो खुशियां मिलती थी ना, उनका साइज बहुत बहुत बड़ा और कीमती था। वो दिन बड़े सिंपल थे, है ना? लेकिन उन दिनों की जो यादें हैं, वो दिल के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। आज भी जब वो पल याद आते हैं तो चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है। तो चलिए, अब आप भी अपनी यादों का पिटारा खोलिए। मेले का वो कौन सा पल था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था? कौन सी ऐसी याद है जो आज हमारी बातों से फिर से ताजा हो गई?